दीपावली के बाद जो पहला गुरुवार पड़ता है उस समय अगर आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कोई आदमी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में है तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए? उसको अपने स्नान करने के जल में जो समुद्री नमक होता है उसको डालना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। अगर मन ज्यादा अशांत हो रहा है तो फिर उसमें थोड़ा सा एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में शांति चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जाप करिए लगातार 15 दिन तक। आपको अपने आने वाले वर्ष में वशीकरण होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन उग्र होता है। तामसिक विधियां हैं, काले जादू के माध्यम से भी वशीकरण होता है, बंगाली विद्या के माध्यम से भी वशीकरण होता है, लेकिन इतना सरल नहीं है कि कोई पोस्टर लगा के वशीकरण कर दे। दीपावली की रात्रि तो हमारे अंदर शक्ति आ गई, लेकिन उस शक्ति को बैलेंस करने के लिए एक साधक को कुछ विशेष और कड़े नियमों का पालन करना होता है आने वाले 15 दिनों में। कहते हैं दिवाली की रात साधना की शुरुआत होती है, असली मतलब तो उसके बाद के दिनों में पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज एक बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर आया हूं आपके बीच में, जिसमें हम जानेंगे कि दिवाली की रात जब हम लक्ष्मी पूजन, कुबेर साधना और तमाम पूजाएं कर लेते हैं, उसके बाद के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व होता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों में क्या करना चाहिए, धन धान्य समृद्धि सुख के लिए हमें किस तरह की पूजाएं करनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है तो वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे उनको अलग कर सकता है, सुधार कर सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। बड़ा दिलचस्प ये पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक निखिल जी महाराज, जो कि हमें बताएंगे कि दिवाली की पूजा के बाद के दिनों में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए और किस तरह का अपना पूजा पाठ रखना चाहिए। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। जय माता दी, बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, भगवती कृपा। चलिए, भगवती की तो कृपा बनी रहनी चाहिए। और आज हमारे जो दर्शक है जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन पे भी जो है भगवती की कृपा बनी रहेगी। और आज बहुत सारी चीज़ें आज हमें जानने को मिलेंगी आपसे, बिकॉज दिवाली का जो टाइम होता है, जितनी भी एनर्जीज होती हैं सब हाई होती हैं और सब पीक पर होती हैं। और अमावस्या की रात जब दिवाली का पूजन हम करते हैं उसके बाद भी ये चीज़ें बहुत हाई रहती हैं, तंत्र साधना और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मैं आपसे जानना, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि दिवाली के एक हफ्ते बाद का जो समय होता है वो तांत्रिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? दीपावली के बाद का जो समय है वो एक गृहस्थ या साधक दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके। दीपावली की रात्रि हाँ। ऊर्जाएं अत्यंत ही तीव्र होती हैं। राइट। दीपावली की रात्रि एक सामान्य गृहस्थ माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, कुबेर महाराज का पूजन करते हैं। जो साधक होते हैं वो अपनी तांत्रिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, शक्तियों की उपासना करते हैं। जिस प्रकार हम शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जब शक्तियां अपने चरम पे होती हैं, अमावस्या का दिन होता है, दीपावली की रात्रि महादशा काल कहलाता है। हाँ, बिल्कुल। उस समय ऊर्जा अत्यंत ही चरम पे होती है। तो जब एक साधक उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उससे आने वाले अगले 10 दिन 11 दिन जो भी समय होता है, उस समय उस ऊर्जा का स्थायीकरण होता है। ओके। हमने कोई ऊर्जा तो प्राप्त कर ली, राइट, लेकिन उसे हमारे शरीर के साथ बैलेंस होने में, हमारी आत्मा के साथ बैलेंस होने में, हमारे आसपास के वातावरण के साथ बैलेंस होने में समय लगता है। और यही दीपावली के बाद के 15 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय हमने जो भी ऊर्जा एकत्र की है, एक साधक ने ऊर्जा एकत्र की है, एक सामान्य गृहस्थ ने जो माता महालक्ष्मी की पूजाएं की हैं, जो मंत्र जाप किए हैं, राइट, वह धीरे धीरे हमारे आत्मा में साथ होते हैं। मतलब हमारे जीवन में उनका प्रभाव दिखना शुरू होता है। ओके। इन दिनों में ये भी होता है, कुछ लोगों के साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। वह सब कुछ ऊर्जाओं के अनबैलेंस के कारण होता है। ओके। अब एक सामान्य गृहस्थ दीपावली की रात्रि माता महालक्ष्मी का पूजन करता है, राइट, कुबेर महाराज का पूजन करता है। उस समय उसे जो कृपा प्राप्त होती है, जो माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कुबेर महाराज जी की कृपा प्राप्त होती है, उस कृपा को पूरे साल भर एकत्र करने के लिए, उस कृपा को पूरे साल भर अपने जीवन में समाहित करने के लिए ये 15 दिनों का उपयोग होता है। ओके, मतलब एक हफ्ते का समय नहीं लगता, ये 15 दिन का पूरा 15 दिन का। ओके। इसमें एकादशी, हाँ, अष्टमी और पंचमी तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कारण बताएं कि क्यों ये बहुत जरूरी है दिन जो आप दिन बता रहे हैं। दीपावली के बाद जो पहला गुरुवार पड़ता है उस समय अगर आप
भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, खासकर प्रदोष काल में सूर्यास्त के 2 घंटे बाद, तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, घर में कलेश कम होते हैं। इसी प्रकार से जो शुक्रवार पड़ता है, उस शुक्रवार को अगर आप माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, कनक धारा का पाठ करते हैं, श्री सूक्त से हवन करते हैं, तो आपको माता महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में साल भर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, खासकर समृद्धि तो बनी रहती है। इसी प्रकार से आने वाला मंगलवार, जो दीपावली के बाद वाला जो मंगलवार होता है, आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान अष्टक का जाप करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान जी का कोई हवन करें, तो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति बार बार आपको परेशान कर रही है, तो रविवार के दिन, जो दीपावली के बाद वाला रविवार है, उस दिन आप भैरव महाराज का पूजन करें, उनके मंत्रों से हवन करें, उनको इमरती का भोग लगाएं, तो आपके जीवन से धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। निखिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि दिवाली के बाद 15 दिन का जो ये समय होता है टोटल, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है पूजाओं को लेकर, और यहाँ पे जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हमारी हमको मिली हैं चीज़ें, उनको बैलेंस करने का काम किया जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुख समृद्धि के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या बैलेंसिंग के लिए किस तरह की पूजा की जाती हैं इस पूरे हफ्ते में? जो दीपावली के बाद का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी आपने बोला, राइट, आपको मालूम है। एक सामान्य ग्रस्त के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, अच्छा, साधक और सामान्य ग्रस्त दोनों के लिए अलग अलग। ओके, चलिए ठीक है, पहले बात क्योंकि सामान्य ग्रस्त का जीवन अलग है, साधक का जीवन अलग है। राइट। एक ग्रस्त को क्या चाहिए अपने जीवन में? सुख शांति, धन धान्य समृद्धि, इतना ही। राइट। लेकिन एक साधक का उद्देश्य क्या होता है? शक्तियों की प्राप्ति। राइट। तो दोनों की पूजाओं की विधि और तरीके, पूजाएं भी अलग अलग होती हैं। अलग। ठीक है, तो पहले ग्रस्त के लिए बात कर लेते हैं। एक सामान्य ग्रस्त को प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हो सके तो भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। कम से कम 1 माला अवश्य आपको करना चाहिए, दीपावली के 15 दिन तो खासकर, क्योंकि जो वातावरण में जो ऊर्जाएं हैं, आपको मालूम है दीपावली के दिन बहुत सारी पूजाएं हुई हैं, जिससे जो ऊर्जाएं निकली हैं वो वातावरण में उपस्थित होती हैं। उस ऊर्जाओं को आत्मसात करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में स्थायी करने के लिए प्रत्येक ग्रस्त को कम से कम 20 मिनट माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल सरल विधि बताऊं एक ग्रस्त के लिए, तो एक आसन ले लीजिए, लाल वस्त्र ले लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। अच्छा, दिशाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओके, चलिए मैं दिशाओं पे चर्चा करूंगा आपसे, आप पहले विधि बताइए। एक सामान्य ग्रस्त के लिए जो पूजन पद्धति है, जो पूजन विधि है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लाल आसन, लाल वस्त्र, अगर हो तो अति उत्तम, अन्यथा जो हो वो चलेगा। लाल वस्त्र, लाल आसन, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला, कमलगट्टी की माला, ये तीनों में से कोई भी एक मिल जाए। अगर स्फटिक मिल जाए तो अति उत्तम। इन मालाओं पे पूर्व मुख होकर, या तो ब्रह्म मुहूर्त में, या सूर्योदय के 2 घंटे बाद, या फिर महानिशा काल में। ये कब आता है? रात्रि 12 बजे के बाद। इसे हम तांत्रिक मुहूर्त भी कहते हैं। 12 बजे से 3 बजे। तो ये सामान्य साधक कर सकता है? कर सकता है। सामान्य साधक को वैसे रात्रि 10 बजे से 12 बजे का समय उपयुक्त है। जो सामान्य ग्रस्त है उसके लिए रात्रि 10 बजे से 12 बजे का समय उपयुक्त है। इस समय पे कोई भी साधना करता है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो उग्र मंत्रों की साधना हो, तो उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलता है। तो जैसे कुछ मंत्र है, जैसे अगर एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में शांति चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करिए लगातार 15 दिन तक। आपको अपने आने वाले वर्ष में स्पष्ट परिवर्तन समझ आएगा। जीवन में शांति बनी रहेगी, असफलताओं में कमी होगी, जीवन में सफलताएं मिलनी शुरू होंगी और मन शांत होगा। सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का मन है। अगर मन शांत है तो जीवन शांत है। तो इसमें काउंटिंग भी होती है कि हमें 108 करनी है? 108 ही करनी है, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में 11, 21, 108
इस प्रकार का महत्व। हमारे सनातन धर्म में यही बात बोली जाती है कि 108, 21, इसके मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा महत्व भी समझाते चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में कर रहे हैं लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि क्यों हमें 11 बार करना चाहिए, क्यों 21 बार, 108 बार बोला जाता है। मालाएं हमेशा विषम संख्याएं में होती हैं, है ना। क्योंकि अगर आप एक छोटे से फूल को भी देखें, अगर आपने गुल्लड़ का फूल देखा होगा तो उस पर भी 5 कली है, राइट। तो ब्रह्मांड का नियम। इसके अलावा किन किन मंत्रों का और जाप किया जा सकता है जिससे कि चीजें बेहतर हों? अगर एक सामान्य ग्रस्त को सुख शांति चाहिए है तो वो खासकर कलेशों से मुक्ति चाहिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन एक माला जाप करें। ठीक है। अगर धन चाहिए तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर अपने जीवन में सुरक्षा चाहिए तो ओम बम भैरवाय नमः का पाठ करें। ओके। अगर नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति चाहिए तो ओम क्लीम कालकाय नमः, राइट, ओम कालिके देवी नमः, इसका भी आप कर सकते हैं। तो ये सरल देवी मंत्र है। अगर आपके परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी प्रकार से कुलदेवी का दोष है, ओके, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करिए। इन 15 दिनों में करने मात्र से आपको आने वाले पूरे वर्ष में इसका लाभ मिलेगा। ओके। तो ये इसको क्या 15 दिन ही करना है या आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। कितने समय में के लिए? लेकिन ये जो 15 दिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटे से उदाहरण से समझिए, एक बहुत बड़ी नदी बह रही है, वो तो बहती चली जा रही है, राइट। अब जितना जल आप उसमें से लेके रख सकते हैं, जितना एकत्र कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बारिश हो रही है, दिवाली जो है वो नदी का शुरुआत है और ये 15 दिन उसका बहाव है। अब आप जितना उसमें ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। राइट राइट राइट। क्योंकि लाखों करोड़ों साधकों की ऊर्जाएं उस समय उपस्थित है। करेक्ट। तो जितना आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो ये तो गृहस्थ वालों के लिए होगी। अब साधक के लिए अगर बात की जाए तो वो किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्या मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं? किन की साधना कर सकते हैं और किस तरह से उनकी पूजा होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दीपावली की रात्रि जो साधकों ने साधनाएं की हैं, हाँ, जैसे माँ काली कामाख्या साधना की है, ओके, इन साधनाओं की जो समाप्ति होगी वो 15 दिनों में होगी। राइट। इन साधनाओं की समाप्ति 15 दिन में। तो जो शक्ति हमने एकत्र की है उसे आत्मसात करना है। जो अनुभव हुए हैं उनको परखना है। जो शक्तियां प्राप्त की हैं उनको कंट्रोल करना सीखना है। राइट। ये 15 दिन तो साधक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साधनाएं दीपावली से शुरू होती हैं वो 15 दिनों तक चलती हैं। दीपावली की रात्रि जो हमने भैरव साधनाएं शुरू कराई, आगे जाके 15 दिनों में समाप्त होंगी। ओके। काली साधनाएं हैं, कामाख्या साधनाएं हैं। दीपावली की रात्रि जो भी साधकों ने साधनाएं शुरू की वो 15 दिन में समाप्त होंगी। और एक साधक के लिए इन 15 दिनों का महत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है एक साधक के लिए? गृहस्थ के लिए तो आपने बताया, साधक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, जो अभी आपने साधनाएं बताई हैं जो दिवाली से शुरू हो चुकी हैं, हाँ। इनका अलग अलग क्या महत्व है? क्या किस लिए की जाती हैं साधनाएं? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अघोर लक्ष्मी की। ओके। अघोर लक्ष्मी एक ऐसा विधान है, हाँ, जो लोग अचानक धन चाहते हैं, Okay. चाहे वो लॉटरी से हो, सट्टे से हो, व्यापार से हो, जैकपॉट से हो, उनके लिए एक साधना काम करती है। लेकिन हाँ, आपके पास आने का रास्ता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल साधना कर लिया ये है बैंक, आप जो है यहीं से मिल जाएगा पैसा, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैला के रखी हुई है लोगों ने हाँ बिल्कुल। कि शक्तियां धन बरसाती हैं। कर्म आपको करना होगा। उस कर्म का अगर आपको 10% लाभ मिल रहा है तो शक्तियां उसको 1000% कर सकती हैं, आपको सफलता दिला सकती हैं। करेक्ट। अघोर लक्ष्मी ऐसी एक साधना है जो माता महालक्ष्मी का अघोर स्वरूप है, जिसकी साधनाएं साधक कर रहे हैं। अब देखिए, दीपावली की रात्रि तो हमारे अंदर शक्ति आ गई, हमें अनुभव हो गए, लेकिन उस शक्ति को बैलेंस करने के लिए एक साधक को कुछ विशेष और कड़े नियमों का पालन करना होता है आने वाले 15 दिनों में। ओके। जैसे एक समय भोजन, धरती पर शयन, मौन व्रत, इस प्रकार के नियम होते हैं। और कुछ गुप्त होते हैं जो कि यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा। हाँ। आपने जैसे और साधनाएं बताई हैं, कई सारी साधनाएं की जाती हैं। कौन कौन सी साधना होती है, वो किस किस तरीके से होती है और उसमें उससे क्या क्या लाभ मिलता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा।
देखिए, जैसे मैंने आपको अघोलक्ष्मी बताई हाँ। और उसके लाभ बताए, उसी प्रकार से काली कामाख्या साधना, ओके। ये अपने आप में अद्भुत है। मयोंग का नाम आपने सुना होगा, आसाम में एक जगह है, हाँ। वहाँ की एक गुप्त साधना है। इसमें बंगाली मंत्रों का प्रयोग होता है, ओके। और जो हमारे साधक कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों की हेल्प करते हैं मंत्र विज्ञान के द्वारा, तंत्र के द्वारा। वो मैं करना सिखाता हूँ उनको। ओके। तो अभी काली कामाख्या साधना एक ऐसी साधना है जिसमें 84 प्रकार के कार्य एक ही मंत्र से हो सकते हैं, 84 टाइप, ओके। जिसमें तंत्र के 60 क्रम, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, शांति, सब कुछ आता है। अपने आप में अत्यंत ही दुर्लभ है। कहा जाता है कि इस एक साधना को करने के बाद एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी दरबार लगा सकता है, लोगों की मदद कर सकता है। ओके। और इस साधनाओं को मैं अपने सावर मंत्र वाले विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये इस विद्या का प्रचार करना जो हमारे भारतवर्ष की लुप्त हो रही है। इसी कड़ी में भैरव साधना है, जिसका शिविर अभी जो बेसिक साधना है वो दिवाली में हो चुकी है। इसका विस्तृत रूप अभी हमारा नासिक में शिविर होने वाला है, उस पर कराऊंगा इन्हीं 15 दिनों के अंदर। ये नासिक वाला आप कब कराने वाले हैं? नासिक वाला अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, उसकी दीक्षा दिवाली में हो चुकी है साधकों की, और अभी वो साधना नासिक शिविर में होगी। तो जो नासिक साधना है उन साधकों के लिए है जिन्होंने दीपावली पर इसकी बेसिक दीक्षा ली हुई है। ओके। इस साधना को करने के बाद अब दुष्ट से दुष्ट नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अच्छा। किसी भी भवन में, व्यापारिक स्थल में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, चाहे वो प्रेत रूप में हो, चाहे वो किसी पिशाच रूप में हो, उनसे उनको आप कंट्रोल करने में, लड़ने में, उनको परास्त करने में, उनको बंधन करने में आप सक्षम हो जाते हैं। ओके। इस साधना का सबसे मूल उद्देश्य, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि भैरव जिसका नाम लेने से भय ना लगे, ये उनकी साधना है। राइट राइट। तो और कौन कौन सी साधनाएं हैं जो आप करवाते हैं दिवाली के बाद, जो आपकी चल रही हैं अभी? दिवाली के बाद तो जो महत्वपूर्ण साधना थी मैंने आपको बता दी। तो साधक कुछ और भी ऐसा करते हैं जो 15 दिन में उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहता है? देखिए, साधकों की अपनी दिनचर्या होती है इन 15 दिनों। ओके। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हाँ। रात्रि 3 बजे तक जाप करना। राइट। कुछ साधनाएं ऐसी होती जिनमें स्नान ही नहीं करना होता। ओके। कई गुप्त नियम होते हैं। तो इन साधनाओं में, पूजाओं में दिशा बहुत ज़्यादा मायने रखती है? दिशा तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ओके। दिशा और आसन, आपने दिशा बोला, मैं आसन भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ओके। अगर कोई साधक मेरी बात सुन रहा है तो दिशा और आसन ही दो ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके एक साधक मात्र गुरु मंत्र से ही पूरे के पूरे षटक्रम कर सकता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, सब कुछ केवल गुरु मंत्र से कर सकता है, और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है उसे। ओके। तो दिशाएं इतनी महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें कर सकता है, मेरा एक बचकाना सा सवाल है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सोशल मीडिया पे आता है कि वशीकरण करवाएं इतने रुपए में और 24 घंटे में लाभ मिलेगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा, खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, ये मेरे कब्जे में आ जाएगा। मतलब उसमें लिखा होता है पर्चे में कि किसी को कब्जे में करवाएं, ये करवाएं, 24 घंटे में रिजल्ट ना मिला तो पैसे वापस पुराने बस स्टैंड के पास मिले। ये सबसे अच्छी होती हैं चीज़ें? इनको मैं कभी सच नहीं मानता। ओके। जो मैंने अपने 25 साल के अनुभव में देखा है, लिखने वाले नहीं कर सकते। अभी मैं आ रहा तो मुझे भी एक दीवार पे छपा हुआ पोस्टर दिखा था। वो अमूमन आपको रोडवेज की बस में, ट्रेन में, बाबा बंगाली, वो हर जगह मिल जाते हैं। देखिए, वशीकरण सिंपल सी एक बात आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को, किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल करना। राइट राइट। वशीकरण होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन उग्र होता है। तामसिक विधियां हैं, काले जादू के माध्यम से भी वशीकरण होता है, बंगाली विद्या के माध्यम से भी वशीकरण होता है। Okay. लेकिन इतना सरल नहीं है कि कोई पोस्टर लगा के वशीकरण कर। इतना सरल होता तो उसको पोस्टर लगाने की आवश्यकता ही ना होती। राइट। दूसरों को वशीकरण कर लेता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है और हमारे दर्शकों को पता भी चलेगी कि अमूमन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और बहुत सारा पैसा भी गंवा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसके, लेकिन उनको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है तो वही जानते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, महाराज जी जैसे बोल रहे हैं, इतना सरल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको कभी वशीकरण की आवश्यकता पड़ती भी है, हाँ, तो लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप समय दे सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं,
थोड़ा सा ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो मैं सिखाता हूँ, सीखिए। कम से कम आपको ये तो होगा कि आप स्वयं के लिए कर रहे हो, राइट। आप किसी को धन दे के करा रहे हो, वो व्यक्ति कितनी ईमानदारी से आपके लिए कोई पूजन कर रहा है आपको भी पता नहीं है, और कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कर भी रहा है नहीं कर रहा, राइट राइट, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लोग तो बुलाते ही नहीं, खाली बस फोटो मंगाते हो जाता है, बोले पैसे भेज दो, फोटो। जब आप स्वयं उस क्रिया को करोगे, और क्रियाएं जो मैं कराता हूँ, जो सिखाता हूँ, पूर्णतः सात्विक है। ओके। एक सामान्य व्यक्ति भी एक बर्फी का भोग देकर भी वशीकरण कर सकता है, 2 लड्डुओं का भोग देकर भी वशीकरण होता है, ओके। एक पेड़ की जड़ लेके भी होता है, हाँ, एक पेड़ की पत्ती से भी होता है। लेकिन फिर वही बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगर गलत के लिए इस्तेमाल की शक्तियां तो फिर उसके लिए तैयार हो जाइए, वो आपको वापस मिलेगा। क्योंकि कर्मास हमेशा लौट के आते हैं, वो एक चक्र है, वो वापस आप ही को मिलेगा यूनिवर्स में। और आपने जो सबसे ज्यादा कॉल्स गलत कामों के लिए आते हैं, वशीकरण दिया, आपके पास भी आता है, खूब आते हैं। आप करते हैं? मैं नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं मालूम सामने वाले का उद्देश्य क्या है। करेक्ट। थोड़े से धन के लिए किसी का जीवन से खेलना उचित नहीं। निखिल जी, एक सवाल है मेरा कि दिवाली के बाद में बहुत सारे लोगों को थकान और एंजाइटी टाइप का और उस टाइप की चीज़ें महसूस होती हैं, तो क्या कारण है इसका? क्या इसे ऊर्जा का संतुलन माना जाए या कुछ और चीज़ें हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी, हाँ कि दीपावली के बाद काफी सारे लोगों को हाँ। अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन समझ आता है, काम में परिवर्तन समझ में आता है। अभी आपने केवल स्वास्थ्य की बात बोली, मैं बोलता हूँ आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो परिवर्तन आएगा। कुछ लोगों को पॉजिटिव आता है, कुछ लोगों को निगेटिव आता है। हाँ। ये ऊर्जाओं का असंतुलन है। ओके। लेकिन कई बार ये भी होता है, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं दीपावली अमावस्या की रात्रि होती है, राइट। और उस समय पे तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाओं को जागृत करते हैं, अपने मंत्रों को जागृत करते हैं, और जिन व्यक्तियों के ऊपर अगर कोई नकारात्मक चीजें होती हैं उनको उतारते भी हैं। कभी आपने चौराहे पे देखा होगा नींबू, मिर्च, पुतला, ये आपको दीपावली की रात्रि अधिकतर देखने मिलेगा। ओके। तो हो सकता है वो व्यक्ति वहां से निकल गया हो, कोई नकारात्मक चीज शक्ति उसके साथ में आ गई हो, उसकी वजह से भी होता है। अन्यथा ऊर्जाओं के कारण भी होता है कि ऊर्जाएं अनबैलेंस हो जाती हैं, फिर उनको बैलेंस करने में समय लगता है, जो कि आपको जिस पे हम बात कर रहे थे कि 15 दिनों का समय लगता है। ओके। सो कोई आदमी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में है, ऐसा उसे महसूस होता है, तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए सिंपल वे में? देखिए, सिंपल वे में तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ उसको अपने स्नान करने के जल में जो समुद्री नमक होता है उसको डालना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। ये काम करता है? अगर मन ज़्यादा अशांत हो रहा है तो फिर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला दीजिए। ओके। अगर घबराहट लग रही है, आंखें भारी हैं, बदन भारी है, थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप सोते ही रहो, तो फिर फिटकिरी का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार एंटीक्लॉकवाइज उतार कर टॉयलेट सीट में फ्लश कर दीजिए। ओके। किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम, किसी भी दिन कर सकते हैं? किसी भी दिन कर सकते हैं। एक सामान्य उपाय। हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ गई तो फिर उसका विधान अलग होता है, ओके। उसके लिए प्रॉपर पूजा वगैरह प्रॉपर विधान होता है, उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, वो आप करवाते हैं? वो हमारे संस्थान में करवाते हैं। सिखाते भी हैं? जी हाँ, योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष केंद्र मेरा संस्थान है। इसमें मैं इन गुप्त विद्याओं को सिखाता भी हूँ और इनके माध्यम से लोगों की मदद भी करता हूँ। निखिल जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई महसूस कर रहा है नकारात्मक ऊर्जा, तो वो इस तरह से अपना दूर कर सकता है उन चीज़ों को, लेकिन कैसे पता चलेगा हमको कि हमें कोई नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया है? थकान और ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें होंगी जीवन में, ऐसी आसपास क्या घटनाएं हो रही होंगी जिसे समझा जा सकता है कि हाँ अब कुछ है, इसका उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके आसपास किसी के भी आसपास कोई भी हो, अगर कोई नकारात्मक चीज होती है तो आपका मन तो वैसे ही विचलित हो जाएगा। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कैसी अनुभूति होती है आपको? बहुत शांति होती है। किसी शमशान में जाते हैं तो कैसी शांति होती है? तो भी मन शांत होता है। मन शांत होता है, नॉर्मल रहते हैं आप। लेकिन मंदिर की शांति और शमशान की शांति में बहुत फर्क होता है। राइट राइट, बड़ा फर्क है। उसी प्रकार से ऊर्जा तो वो भी है, ऊर्जा पॉजिटिव भी है, ऊर्जा नेगेटिव भी है। वही प्रेत आपके पितृ भी है और वही प्रेत एक प्रेत भी है। करेक्ट। तो ऊर्जा दोनों तरफ है, बस आपके मनोभाव का फर्क होता है, आपके अनुभव का फर्क होता है, आपके एहसास का फर्क होता है। जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्रेत में हो, पिशाच में हो, जिन में हो, जिन्नात में, कोई भी हो, या नजर हो, दोष हो,
आप निकल गए हो सकती हो, अगर है तो आपके पूरे शरीर में एक तो टूटन समझ में आएगी, आपको लगेगा कि आपको किसी ने पीट दिया है, पूरे शरीर में दर्द होगा, आंखें भारी होंगी, हाथ पांव में कंपन होगा, रात्रि में बुरे सपने आएंगे। लेकिन फिर भी इस सब होने के बावजूद भी तो पहला मेरा काम है कि पहले आप मेडिकल इलाज करो। मैं किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं देता। जब आपको उसके बाद उस पर आराम ना मिले, उस पर लाभ ना मिले, तो फिर मैं एक उपाय बता देता हूँ, वो करके देख लेना। हाँ प्लीज बताइए। एक नींबू लेना है, साफ, दाग नहीं होना चाहिए, पीला। ओके। दिन मंगलवार या शनिवार हो तो अति उत्तम। उस पे 11 सुई लगानी है, 11 सुई लगा देनी है, और उसी नींबू में 5 लौंग आप लगा दें। अगर आपको लगता है आपके घर पे कुछ है, कोई नकारात्मक, तो अपने घर से पूरा 7 बार घूम लीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि नींबू, लोहा, लौंग ये ऐसी वस्तुएं हैं जो ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचती। घूम लीजिए। अगर आपको स्वयं के ऊपर भी लगता है, किसी को लगता है, तो अपने ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार ले और अपने तकिए के नीचे रख ले। रात्रि में ही उसको समझ आ जाएगा कि क्या है। ओके। और वो नींबू की स्थिति आपको बता देगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको लगता है किसी घर पे नेगेटिविटी है, 5 नींबू लीजिए, एक मुख्य द्वार पे, 4 नींबू चारों कोने पे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद 5 में फर्क देख लीजिए। जिस कोने में नेगेटिविटी होगी वहां के नींबुओं में आपको स्पष्ट फर्क दिख जाएगा। ओके। फिर उस हिसाब से आप उसका इलाज कराइए। उसका इलाज क्या होता है? अलग अलग विधान होते हैं, जैसी समस्या होती है वैसा विधान होता है। ओके। अगर सामान्य नजर दोष है तो सामान्य होगा। अगर कोई प्रेत बाधा है तो उस प्रेत बाधा को उसका भोग दिया जाएगा। ओके। अब प्रेत भी कई होते हैं, अलग अलग होते हैं भी। जैसे इंसान अलग अलग है वैसे ही तो प्रेत भी तो इंसान से ही बने हैं। राइट राइट। कुछ नॉन वेज होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, किसी को दूध पीना पसंद है, किसी को शराब पीना पसंद है। उसी प्रकार से सबकी इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर या फिर उन्हें मंत्रों द्वारा कंट्रोल करके फिर उनका इलाज किया जाता है। तो अभी जैसे अभी समय चल रहा है और तंत्र साधना और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि चौराहे से निकल के जा रहे हो और आपके साथ आ गए, तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए कोई क्या कर सकता है कि वो लगे ही ना हमारे इसमें? देखिए, चूंकि दीपावली जा चुकी है, दीपावली में कई बार क्या होता है, हमारे घर के सदस्य भी या हम खुद भी अपनी पुरानी वस्तुओं को दे देते। राइट। कबाड़ी को दे दिया, किसी को दान दे दिया, तो ये बहुत गलत है। जैसे अभी मैं कहीं जा रहा था, मुझे दिखा कि एक गाड़ी वाला आवाज लगा, बाल दे दो, बाल के बदले में कुछ वस्तुएं ले लो। राइट। ऐसी ही वस्तुएं ब्लैक मैजिक में काम आती हैं। तंत्र में ये ऐसी वस्तुएं काम आती हैं। तो कभी भी आप अपने बिना धुले हुए कपड़े, अपने शरीर का कोई अंग, बाल, नाखून, किसी को भी मत दीजिएगा। क्योंकि अभी तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो कष्ट होगा वो जीवन भर के लिए अति कष्टदायी होगा। दीपावली का समय है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी आपकी पुरानी वस्तु तो किसी को नहीं देना है, खासकर बिना धुली तो बिल्कुल नहीं देना। रास्ते पे भी जा रहे हैं तो देख सुन के जाइए, कोई संदेहजनक वस्तु तो नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि हम लोग ये दूसरों का इलाज करते हैं तो हमें मालूम है, अगर मैंने आपके ऊपर से कोई नकारात्मक शक्ति पकड़ी है तो कहीं ना कहीं तो उसको स्थान देना पड़ेगा। करेक्ट। और जब स्थान देते हैं तो वहाँ पे बंधन लगा देते हैं कि भाई वो वहीं रहेगी। अब आप जाके उसको लात मारोगे तो फिर वो तो आपकी गलती है ना, फिर उसकी गलती थोड़ी ना। अब कोई आपके घर पे आके आपको परेशान करेगा तो आप तो उसको करेक्ट सही बात है, उसे नहीं छोड़ेंगे। अधिकतर केसेस में आता भी वही है, लोग किसी पेड़ के नीचे जाकर टॉयलेट कर देते हैं, रास्ते में कोई वस्तु रखी उसे उस पे लात मार दी। सही बात है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जो चीज आपको समझ ना आए, संदेहजनक दिखी, उससे दूर ही रहना बेहतर है। निखिल जी, और समय का अभाव है और समय की अपनी सीमा है, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल की, अब बेसिकली सवाल नहीं है, आपसे टिप्स चाहते हैं हम, हमारे जो श्रोतागण देख रहे हैं हमको, वो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी साधनाएं कर सकते हैं सिंपल वे में घर में रहते हुए कि वो इस समय का, जो ये 15 दिन का समय है, इसका पूरा लाभ ले सके? अगर एक सामान्य गृहस्थ की बात करूं तो केवल और केवल आप अपने घर पे दोनों टाइम पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप से पूजन करिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, या फिर उस पर जो बाती डाल रहे हैं उसको भी हल्दी से रंग के जलाइए।
ओके। इतने मात्र से ही जीवन में सुख शांति आ जाएगी। किसी प्रकार के कोई विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं है। जितना यथासंभव माता महालक्ष्मी, कुबेर और भगवान से विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करिए। और सुरक्षा के तौर पे मैं बोलूँगा, एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने पास में रखिए। हमेशा नकारात्मक, घर में या अपने साथ? दोनों जगह रख सकते हो आप अपनी चौखट पे बांध सकते हो, आप अपने पास में भी रख सकते कोयला और फिटकरी का टुकड़ा किस दिन किस समय करना है हो। ये? किसी भी दिन करो आप, बस करना महत्वपूर्ण होता है। उससे लाभ मिलेगा। नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि दोनों चीजों में गुण होते हैं। एक विशेष गुण है कि वो शक्तियों को अपने तरफ सोख लेती है। कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि वो बंधन में जाए। तो इसको चेंज भी करना होता है या ऐसे ही रख सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं, 1 साल चल जाता है। ओके। और अगर कहीं आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा नकारात्मकता है तो वहां पे फिर बड़ा फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए और देखेंगे कि धीरे धीरे करके उसका कलर पूरा चेंज हो गया, सफेद से पीला हो गया। जब पीला हो जाए तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ओके। उसको जल में प्रवाहित कर दें, फिर दूसरा रख दें। बिल्कुल निखिल जी, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और 15 दिनों का क्या रहस्य है, क्या पूजा साधना होती है, इसके बारे में बताया। और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो विधान, जो भी उपाय, मंत्र आपने बताए हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको जीवन में लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।